बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारी जो सेल का जो टॉपिक था हमारा, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे हमारी क्रोमोसोम्स के बारे में। और इससे पहले मैं आपको एक बार रिपीट करा दूं कि जो हमने कल किया था वो हमने कल क्या किया था। तो हमने कुछ हमारे सेल्स के ऑर्गन के बारे में देखा था कि सेल्स के ऑर्गन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक क्रेब्स साइकिल के द्वारा क्या करता है? हमारे शरीर में एनर्जी बनाता है। और एनर्जी किस चीज़ के रूप में बनाता है? तो वो एनर्जी बनाता है एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी क्या होती है? तो एटीपी को कहा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, तो ये हमारा पहला टॉपिक था। फिर दूसरा पॉइंट था क्या हमारा? वॉक्यूल्स। तो वॉक्यूल्स क्या करता है? हमारे शरीर के 95% वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए जो हमारा वैक्यूल्स है उसको क्या बोला जाता है? तो वाटर स्टोरेज भी उसको बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे वाटर को स्टोरेज करके रखता है, मीन्स स्टोर करके रखता है। ठीक, अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हम उसका नेक्स्ट पॉइंट आपको देखेंगे। तो वो क्या है? क्रोमोसोम होगा। अब क्रोमोसोम क्या करता है? हमारे शरीर में क्रोमोसोम जो है वो बहुत ही मात्रा में, मतलब बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि ये क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि हमारे शरीर का स्ट्रक्चर किस टाइप से डेवलप होगा। हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से बनेगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हमारे जो शरीर में प्रेजेंट होते हैं। और ये हमेशा सिंगल क्रोमोसोम आपको कभी नहीं मिलेगा। क्रोमोसोम हमेशा 2 के ग्रुप में होता है। क्रोमोसोम क्या होता है? 2 के ग्रुप में होता है। तो इसके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमें मिलते हैं इंसान के शरीर में। और यहाँ पे मेल फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा देखिएगा नंबर कितना होता है इनका। तो 46 होता है। पेयर कितने होते हैं इसके? 23 पेयर्स होते हैं। लेकिन जो हम यहाँ देखें तो 44+2 ये मेल फीमेल की कंडीशन में आती है। 44+2 डायरेक्ट हम क्रोमोसोम्स के नंबर को 46 नहीं बोल सकते हैं। क्रोमोसोम्स के नंबर को हम बोलेंगे हमेशा 44+2। अब ये +2 क्या होता है यहाँ पे? तो +2 यहाँ पर वो है जो मेल और फीमेल के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करता है। मेल और फीमेल का डिफरेंस कौन बताता है? तो 44+2 क्रोमोसोम्स मीन्स जो लास्ट के जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वही मेल और फीमेल के स्ट्रक्चर को बताते हैं। देखिए, हम यदि मेल और फीमेल को यदि हम कंपेयर करें तो हमारे सर से लेके पैर तक हर चीज़ सेम होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे 44 क्रोमोसोम्स एक दूसरे से परफेक्टली मैच होते हैं। इसीलिए उनके भी 2 हाथ होते हैं फीमेल्स में, मेल्स में भी 2 हाथ होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? जो 44+2 का जो मैटर है वो क्या है? ये 2 क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं कि जो हमारा एल्वा है वो मेल में डेवलप होगा या फिर फीमेल में डेवलप होगा। क्लियर? तो मेल और फीमेल की जो जानकारी कौन देता है? तो वो बाकी के बचे हुए 2 क्रोमोसोम्स हमें देते हैं। और क्रोमोसोम क्या करता है? जैसे क्रोमोसोम जो है इसको हिंदी में गुणसूत्र बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं? हमारे शरीर का कौन सा पार्ट कहाँ पर आना है, इस चीज़ की कौन को ज्ञान होता है? तो इस चीज़ का नॉलेज होता है हमारे क्रोमोसोम को। ये खुद ब खुद अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। और डेवलप करने के साथ क्या करते हैं? हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट का अरेंजमेंट करना शुरू करते हैं। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि क्रोमोसोम्स पर ही हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डिपेंड करती है। जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उन पर ही हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डिपेंड करेगी। आप हमेशा यही देखते हैं कि इंसान का बच्चा इंसान ही होता है और जानवर का बच्चा जानवर ही होता है। कभी ऐसा आपने सुना है कि इंसान का बच्चा जानवर है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके पास हमारे शरीर की पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है? मौजूद होती है। और कभी कभी हम ये देखते हैं कि भाई ये डिसीज़ क्या है? जेनेटिकली डिसीज़ है। क्यों? ये जेनेटिक होती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी जनरेशन में जा रही है। तो वो भी किसके द्वारा हो जाता है? हमारे क्रोमोसोम्स के द्वारा हो जाता है। कभी हम देखते हैं कि किसी का एक पैर है जो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया, एक पैर बहुत ज़्यादा पतला है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न भी हमारे क्रोमोसोम्स है, क्योंकि हमारे क्रोमोसोम्स में यदि डिसबैलेंस हो जाता है तो वो हमारे शरीर का कोई एक पार्ट को डिसबैलेंस कर देता है।
क्लियर हो रहा है? इसलिए हमारे शरीर में जो विटामिन्स होते हैं वो तो ज़रूरी होते हैं, लेकिन हमारे क्रोमोसोम्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारा क्रोमोसोम कंटेन करेगा। हमारे शरीर के हर पार्ट को कहाँ डेवलप करना है, कहाँ से किस चीज़ का एब्सेंस करना है, कहाँ से किस चीज़ को प्रेजेंस करना है, क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है। मेल फीमेल का यदि हमें डिफरेंस देखना है तो वो कौन बताता है? 44+2 क्रोमोसोम्स हमें वहाँ पर बता देते हैं कि भाई मेल है या फीमेल है। जो हमारे एल्बॉय होता है वो किस टाइप से विकसित होना है, जो मतलब जो भ्रूण होता है वो किस टाइप से विकसित होना है, तो वो सब जानकारी किसके पास होती है? हमारे क्रोमोसोम्स के बारे में होती है, कि क्रोमोसोम्स के पास होती है। इसलिए हमारे ये सेल ऑर्गन के एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम हमारा क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो क्रोमोसोम्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, कंप्लीटली आपको स्टडी करना है इसके बारे में कि क्रोमोसोम्स होते क्या है। थैंक यू वेरी मच।